मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अम्मार मसूद ने कहा है कि इमरान खान इस वक्त जिस नहज पर चल रहे हैं वो हर उसूल, ज़ाब्ते, कायदे और कानून को रौंदते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा सिवाय नफरत, इंतशार, इख्तलाफ और निफाक के सिवा कुछ नहीं होगा। उनका मिशन बहुत वाज़ेह है। वो अपने ज़ाती मकासद के लिए मुल्क को नेस्तो नाबूद करने की हर कोशिश करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए पाकिस्तान की सलामती की ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में अम्मार मसूद कहते हैं कि हर मज़हब के कुछ बुनियादी अकायद होते हैं जिनसे मुफर मुमकिन नहीं। हर रियासत के कुछ बुनियादी सतून होते हैं जिनको मुनहदम कर दें तो रियासत की इमारत धड़ाम से गिर जाती है। हर माशरे के कुछ उसूल होते हैं जिनको तोड़ दें तो माशरा तकसीम हो जाता है। हर इखलाकी दायरे के कुछ ज़वाबित होते हैं जिनके बगैर माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। हर निज़ाम के कुछ कवायद होते हैं जिनसे इनकार इस निज़ाम से इनकार होता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जिस नहज पर चल रहे हैं इसका नतीजा सिवाय नफरत, इंतशार, इख्तिलाफ और निफाक के सिवा कुछ नहीं होगा। ये समझने के लिए कुछ मिसालें देना अज हद ज़रूरी हैं ताकि ये बात इनकी समझ में आ जाए जो अब तक इमरान खान को इस माशरे का निजात दहिंदा समझ रहे हैं। अम्मार कहते हैं कि इमरान खान ने सियासत में हमेशा मजहबी इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया। कभी वो रियासत मदीना बनाने चल निकलते हैं, कभी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देते हैं, कभी अपने सियासी मकासद के लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नारा लगाते हैं, कभी वो अम्र बिल मारूफ के नाम पर सियासी दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं। ये बातें सिर्फ इनके सियासी बयानिए का हिस्सा हैं। दर हकीकत इमरान के दौरे हुकूमत में इनमें से किसी भी हुक्म पर अमल नहीं हुआ। सब जानते हैं कि इमरान के दौर में करप्शन और लूट मार में बेपनाह इजाफा हुआ, जिसका इजहार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भी हुआ। इस दौर में गरीब का जीना दूभर हो गया, मुफलिस की झुग्गी गिरा दी गई और बनी गाला का महल रेगुलाइज करवा लिया गया। तरक्की के नाम पर पनागाहें खुली और मईशत में बेहतरी के नाम पर लंगर खाने बना दिए गए। मीडिया को कभी ईद की नमाज की वीडियो नसीब नहीं हुई। मस्जिद नबवी जैसी मुबारक जगह पर खान साहब के पैरोकारों ने गलीज गालियां दी और सियासी नारे लगाए। गारे हिरा की दीवारों पर सियासी नारे लिखे, लेकिन इसके बावजूद लोगों को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए ज़बान पर रियासत मदीना का विर्द जारी रहा। इमरान ने मजहबी नारे इस्तेमाल करके मजहब के हर अकीदे से इनकार किया। ना तो खान साहब इखलाकियत का नमूना बने और ना ही इंसाफ के किसी मयार पर पूरा उतरे। उन्होंने खुद को एहतिसाब के लिए पेश किया और ना ही रियासत के खजाने से लूट मार का सिलसिला रुका। अम्मार मसूद कहते हैं कि आइन की रूह से पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। यहाँ आइन पाकिस्तान का दर्जा सबसे बड़ा है। ये वो कड़ी है जिसकी वजह से हम सब कायम हैं। इसी वजह से लोगों के हुकूक हैं और इसी वजह से इदारों का वजूद है। इसी वजह से पार्लिमान है और इसी वजह से इलेक्शन का निज़ाम है। इसी वजह से अदालतें मौजूद हैं और इसी वजह से बुनियादी इंसानी हुकूक का तस्वुर हमारे जहनों में है। लेकिन खान साहब ने इन सब उसूलों को पाँव तले रौंदा। कभी खुद बड़े तमतराक से आइन शिकनी की, कभी सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब को आइन शिकनी पर माइल किया, अदलिया का मजाक उड़ाया, इलेक्शन कमीशन पर बहतान लगाए, फौज की आला क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए, भरे जलसों में इनका तमस्खुर उड़ाया। कभी पार्लिमानी निज़ाम से इनकार किया, कभी सदारती निज़ाम के ख्वाब देखे, कभी पार्लियामेंट के फैसलों से मुनकिर हुए, कभी खुद इदारों में मुदाखलत की, कभी वोटिंग का हक मांगने वाले खान साहब के बैरून मुल्क मुकीम पैरोकारों ने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को नजर आतिश किया। ये सारी बातें रियासत को कमज़ोर तो कर सकती हैं मगर इसकी मजबूती का बाइस कतई नहीं बन सकती। अम्मार मसूद कहते हैं कि इखलाकियात हमारे माशरे का बुनियादी उसूल है जो हमें बुजुर्गों का अदब सिखाता है, मगर अब इस माशरे में बड़ी गालियां देने वाला इमरान टू पीटीआई का टाइगर समझा जाता है। अब तौहीन करने वाला दिलेर माना जाता है। अब कानून तोड़ने वाला खान साहब का यूथिया कहलाता है। अब नफरत फैलाने वाला खान साहब के दोस्तों की अव्वलीन सफ में खड़ा होता है। हमारा माशरा ऐसा नहीं था जैसा इमरान ने बना दिया। हम ऐसे लोग नहीं थे जैसा इमरान ने हमें बना दिया। बकौल अम्मार मसूद कुछ इदारे मुल्क की सलामती के ज़ामिन होते हैं। फौज, अदलिया, पार्लिमान, आज़ाद मीडिया और इलेक्शन कमीशन के किसी गैर जमहूरी किरदार की तादीब तो हो सकती है मगर इनका तमस्खुर नहीं उड़ाया जा सकता। उनको तकसीम करने की साजिश नहीं की जा सकती। इनमें निफाक पैदा नहीं किया जा सकता। उनको हजीमत का निशाना नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फ़ौज की तख्लीक खान साहब इस वक्त
फौज समेत हर इदारे की तौहीन कर रहे हैं। वो इख्तिदार वापस लेने की जिद में फौज में निफाक और तकसीम की कोशिश कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन को जानिबदार साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनकी जानिब से पार्लियामान को बेतौकीर करने का सिलसिला रुक नहीं रहा। अदलिया पर बहतान तराजी किसी तरह भी कम नहीं हो रही। मीडिया पर इल्ज़ामात की बौछार जारी है। इमरान खान की जानिब से हर इदारे के वक़ार को पांव तले रौंदा जा रहा है। मुल्क की हर असास को तबाह और बर्बाद करने का मिशन जारी और सारी है। हर माशरती कुलिये, वफाक की हर इकाई, इस्तेहकाम की हर ईंट को पाश पाश करने का अमल जारी है। इन हालात में भी अगर कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि खान साहब का मिशन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, इनके मकासद क्या हैं, वो किसके दस्ते रास्त साबित हो रहे हैं, तो ये इनकी अपनी कम अक्ली है। इमरान ने कुछ अरसे में साबित कर दिया कि या तो इन्हें हुक्मरानी हमेशा के लिए अता कर दी जाए या फिर इस मुल्क की ईंट से ईंट बजाने के लिए वो हर लम्हा तैयार हैं। जो कुछ खान साहब आजकल कर रहे हैं, इससे इनका मिशन बहुत वाज़ेह है। वो अपने ज़ाती मकासद के लिए इस मुल्क को नेस्तो नाबूद करने की हर कोशिश करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए इस सरज़मीन पाक की सलामती की ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अब कुछ सोचें कि ग़लाज़त का ये टोकरा किसके सर का ताज बनेगा, ये सिलसिला कितने दिन तक चलेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।